उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में लगभग सभी सीटों पर सपा और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है। इस उपचुनाव में सपा ज्यादा से ज्यादा अपना प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी विधानसभा उपचुनाव में न लड़कर सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है। ये सब आप जानते हैं, लेकिन इस उपचुनाव में एक सीट ऐसी है जिस पर बीएसपी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कौन सी है वो सीट जिसको लेकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और कौन सी है वो सीट जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ा रखी है बीजेपी की मुश्किलें। यूपी उपचुनाव में कांटे के मुकाबले वाली सीटों में शुमार है मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा क्षेत्र की सीट। त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पर। मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा क्षेत्र के बजरंग चौराहे पर बैठे लोग, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वहां गए और उनसे चुनावी चर्चा की तो पता चला कि किस पार्टी ने कितनी ताकत झोंक रखी है, कौन बड़े नेता आए, और बीएसपी से मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के न आने पर भी किस तरीके का असर दिखा। राजनीतिक जानकारों की अगर बात करें तो यूपी की सीट पर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विकास, रोजगार, जातीय गोलबंदी, इन्हीं के इर्द गिर्द वोट पड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ताबड़तोड़ जनसभाएं यहां करते हुए दिखाई पड़े। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, 3 सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने भी यहां पर जोर लगाया। आधार वोट बैंक के सहारे बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को साध रही है। लोगों का कहना है कि पहली बार उपचुनाव लड़ रही बीएसपी गंभीर नहीं है। अगर है तो चुनाव में किसी बड़े नेता की जनसभा भला क्यों नहीं हुई। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर की चर्चा के दौरान ही खूब सारी बातें निकल कर आई। राजनीतिक दलों ने बीते 1 महीने में माहौल बनाने की कोशिश की, इस सीट पर खूब ताकत झोंकी। अब मतदाताओं की बारी है, क्योंकि वोटिंग का इंतजार है। बीजेपी चुनावी रैलियों से अपने पक्ष में माहौल बनाती दिख रही है, तो सपा भी काफी हद तक जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनती नजर आ रही है। बीएसपी अगर ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाने में सफल हुई तो मुकाबला बेहद करीबी हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों की जब बातचीत आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि लोगों के पास कस्बे में सड़क चौड़ीकरण, फुटबॉल मैदान, क्रिकेट का मैदान, ये सब मुद्दे हैं। सभी को लगता है कि सरकार बीजेपी की है तो विकास वही कराएगी। बीएसपी पर सब कहते हैं कि हाँ, बीएसपी ने दीपक तिवारी को मैदान में तो उतारा है, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती जरूर बढ़ा दी है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, फसलों की सिंचाई में आसानी, और किसानों को और क्या चाहिए इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी के पक्ष में माहौल यहां बना है, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बीते 1 महीने में बीजेपी और सपा ने कई जनसभाएं की हैं। इससे 3 पार्टियां, या यूं कहें कि दोनों ही पार्टियां अगर दिखाई पड़ी, अगर बीएसपी को अलग भी कर दें तो दोनों ही पार्टियां मजबूत स्थिति में है। बीएसपी से मायावती की एक भी जनसभा यहां पर हुई नहीं है, जिससे कि मुकाबला थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बात कुछ भी हो, लेकिन बसपा ने इस उपचुनाव में प्रत्याशी मजबूत उतारा है। चुनावी रैली में बड़ा नेता भी उन्हें बुलाना चाहिए था, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। इस सीट पर किन कद्दावर नेताओं ने मतदाताओं को रुझाने के लिए चुनावी सभाएं की, फटाफट आपको वो भी बता देते हैं, क्योंकि मतगणना और मतदान दोनों का इंतजार यहां की जनता को भी है, राजनीतिक विश्लेषकों को भी है। यहां पर बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 जनसभाएं की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाताओं को रिझाया। कई जनसभाएं हुई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल, ओम प्रकाश राजभर ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी एक कार्यक्रम हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जनसभा की। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 2 जनसभाएं की। जौनपुर में सपा के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, मछली शहर से सपा के सांसद प्रिया सरोज, चंदौली से सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, अंबिका चौधरी, प्रभु नारायण यादव, रागिनी सोनकर समेत तमाम बड़े नेता इस सीट पर नजर आए प्रचार प्रसार के लिए। बसपा की ओर से मुख्य मंडल जोन इंचार्ज लखनऊ रंगनाथ रावत की ओर से मंझुआ में जनसंपर्क हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, पूर्व राज्य मंत्री अशोक कुमार गौतम ने भी जनसंपर्क अभियान चलाया, लेकिन स्थानीय लोग जैसा कि कह रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा नहीं नजर आया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर की सीटें हैं जो कि चुनाव में जा रही हैं। 8 सीटों पर विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई सीटें हैं, और सीसामऊ की सीट
इरफान सोलंकी जो कि एक मामले में 2 साल के लिए सजा पाए हैं, दोषी वो करार दिए गए थे, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई और यह सीट खाली हुई है। मिल्कीपुर की सीट पर अभी तक बाय इलेक्शंस का ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि चुनाव वहां पर भी होने थे। मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन ये 9 सीटें साख और नाक की सीटें बनी हुई हैं और खासतौर से कुछ स्पेशल सीटों की बात करें, जैसे कि मझवा सीट का भी हमने जिक्र किया, निश्चित तौर पर यह सीट भी ये तय करेगी कि 2027 का लिटमस टेस्ट जो ये हो रहा है वो कौन पास करता है, और सबसे बड़ी चीज कि ये सीट किसके खेमे में जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।